हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 02। तो बच्चा लास्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 01 में हमने बर्नौली स्टाइल के बारे में सीखा था, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में सीखा था। वहाँ पर छोटा p छोटा q p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है और छोटा n के बारे में डिस्कस किया था। साथ में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का p ऑफ x का फॉर्मूला डिराइव किया था। बच्चा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कोई भी टीचर इसको डिराइव करके नहीं देगा, आपको कोई भी टीचर इसको डिराइव करके नहीं देगा। अगर दिया तो उनको सल्यूट है भाई, ठीक है। हमने यहाँ पर डिराइव किया, एग्जाम में आता नहीं तो क्यों डिराइव करना, यही चीज़ है। साथ में हमने ना वहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी कवर किया। अगर आप लोग को दिखता रहेगा तो यही न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ पर कवर किया, ये पहला वाला एक्जैक्टली 6 हेड एक्जैक्टली 5 हेड डाल के। चलो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ जाके देख लेना, तभी जाके ना इसको ना अच्छे से समझोगे। बस चीज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कुछ स्टेप्स लिख के देता हूँ, उसको याद कर लो आप लोग, चलेगा। हर एक बच्चे के लिए, जिसने देखा है जिसने नहीं देखा है, यहाँ तक स्टेप्स लिखो, उसके बाद अपने आप सम करते करते अपने आप आदत हो जाएगा। अच्छा यही होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को है ना क्वेश्चन रीड करके देखना है कि एक्स इज इक्वल टू वॉट क्या आएगा। एक्स इज इक्वल टू वॉट, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनो, नंबर ऑफ समथिंग ढूंढो, नंबर ऑफ समथिंग जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो x होता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, समझ पा रहे हो। यहां पर नहीं समझता मैं बताता हूं। नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ समथिंग, हमेशा नंबर ऑफ समथिंग। अब ये नंबर ऑफ समथिंग क्या हो सकता है ये देखते हैं। नंबर ऑफ समथिंग मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ रेड बॉल, ऐसे कुछ आएंगे। अपने को क्वेश्चन रीड करके ही मालूम पड़ेगा, अंदर से आवाज आएगा कि नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ कार्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना x इज इक्वल टू नंबर ऑफ समथिंग, अपने को क्वेश्चन से रीड करके पता चलना चाहिए। नाउ वंस यू गेट अच्छा इसी में ना अपने को n भी मिल जाता है, n भी मिल जाता है, n भी मिलता है। अभी कैसे देखो यहाँ पर n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल। एक कॉइन को अगर मैं 10 बार उछाल रहा हूँ मतलब उड़ा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार किया ना एक ही एक्सपेरिमेंट को। एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कॉइन को उछालना, उड़ाना, रोल करना, टॉस करना, जो भी बोल सकते हो। कितने बार किया, 10 बार। तो टोटल ट्रायल कितने हो गए, 10। तो n इज इक्वल टू 10। वैसे ही लूडो डाइस, एक बार थ्रो किया, 2 बार 3 बार 4 बार, टोटल 4 बार किया, तो n इज इक्वल टू 4। तो याद रखना नंबर ऑफ समथिंग में ही n मिलेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये आप लोग को मिलना चाहिए। जैसे x मिलेगा आप लोग को p मिलेगा। अब p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। या तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ समथिंग ढूंढ, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। कैसे मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन में रीड करके ही मालूम पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। लेकिन एक कंडीशन है, ये इन ईच ट्रायल होता है। इन ईच ट्रायल का मतलब समझता है हर एक ट्रायल में, और ये हमेशा सेम होता है। जैसे कि अगर मैंने एक कॉइन को जरा सोचो बच्चा, एक कॉइन को मैंने 4 बार उछाला, 1 2 3 4, तो n छोटा n इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब मुझे बताओ पहले केस में हेड आने का चांस क्या है, हेड आने का चांस 1/2। अरे बराबर है, एक बार उड़ाया तो क्या है, हेड आ सकता है या तो टेल। टोटल 2 ऑप्शन है, लेकिन हेड आने का चांस कितना है, 1/2। अरे इतना तो पता होना चाहिए भाई, 50%। इसमें भी क्या 50%, इसमें भी क्या 50%, इसमें भी क्या 50%। हर एक केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का चांस क्या, सेम, इसलिए उसको बोलेंगे सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। ये याद रखना, नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन रीड करके मालूम पड़ेगा। और अपन ने देखा था p प्लस क्यू क्या होता है, 1। p प्लस क्यू क्या होता है, 1। मतलब q का वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या बोलते हैं, q इज इक्वल टू 1 माइनस p। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, मेरा सक्सेस होने का चांस 70% है, फेल होने का चांस कितना, 30%। मतलब सक्सेस और फेलियर को अगर मैं प्लस करूंगा तो 100% मिलेगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी के भाव में बोल रहे, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है ना। तो बोलो एक अगर मेरा पास होने का चांस, सक्सेस होने का चांस 0.7 है मतलब 70%, तो फेल होने का चांस कितना, 30%। 30% मतलब 0.3, प्लस करोगे तो 1। तो ये सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1 होता है, p प्लस क्यू। मतलब अपने को x निकालना है या तो p निकालना है। x नंबर ऑफ समथिंग, या तो ये इधर से जजमेंट ले, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इधर से जजमेंट ले ना। ये मिलने के बाद आपको एक डायलॉग लिखना पड़ेगा, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर n, p। ये लिखना पड़ेगा। b मतलब बर्नौलीज नहीं, बाइनोमियल। मतलब अपने को रीड करने के मालूम पड़ेगा, अगर हर एक ट्रायल में p सेम आ रहा है तो बोल देना ये बाइनोमियल है। बस खत्म करो, ये क्या है, बाइनोमियल है। याद रहेगा सबको, हर एक केस में p सेम आ रहा है तो बोलने का ये बाइनोमियल है। एक्चुअली इसको बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बर्नौलीज के बारे में ही पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं मालूम, मेरी बात सुनना चाहिए, ऐसा लिखना है। फिर एक फॉर्मूला लिखना है, p ऑफ x का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, NC x p रेज टू x
q⁻n-x। मैंने ये भी बात किया था कि कोई भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीचर इसको प्रूव करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा एक्सेप्ट अपना चैनल। और हो सकते है कि कुछ टीचर इनको प्रूव करके दे दे। अगर कुछ भी टीचर इनको प्रूव करके दे रहे, कोई भी टीचर, तो उनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन लोग दिल से चाहते कि बच्चे सीखें। बट अगर नहीं सिखा रहे, उनका मतलब उनको गलत नहीं समझना चाहिए। उनको ये मालूम है कि अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसका डेरिवेशंस आता नहीं, और बच्चे को उतना ही खिलाओ जितना वो खाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी हो सकता है। अपन भी वही है ना, जब स्टूडेंट दे तो अरे यार सर इंपॉर्टेंट दे दो, इंपॉर्टेंट दे दो, लेकिन इंपॉर्टेंट से कुछ मतलब नहीं होता है। लाइफ में हर चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये इसका प्रूफ अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल पता होना चाहिए। एक्स यही रैंडम वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लगाता है, 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 लिख के स्टेप, 3 स्टेप में काम खत्म करना चाहिए। आगे के बारे में बात करना है तो मैं बोलता हूँ आगे के बारे में क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखो कि एक्स की जगह पे क्या लिखना है। क्वेश्चन में देखो, हाँ क्वेश्चन में देखो एक्स के बारे में, यही बोलेगा एक्स के बारे में बोला है। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब एक्स की जगह पे 6 लिखना है। एग्जैक्टली 7 हेड, एक्स की जगह पे 7 लिखना है। एग्जैक्टली 2 हेड, एक्स की जगह पे 2 लिखना है। बोलो ये समझ गए। क्वेश्चन में देखो, ये देखो आगे कुछ तो लिखा एटलीस्ट, तो इसके बारे में मैं तुम लोग को बता देता हूँ। एटलीस्ट के बारे में बताता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोग को लाइफ में ऐसा बोलता हूँ कि भाई 10 मार्क्स का मैंने पेपर लिया और मैंने बोला कि बच्चा मुझे एटलीस्ट है ना 7 मार्क्स चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 7। अगर मैंने किसी बच्चे को बोला एटलीस्ट 7, इसका मतलब सोचो ना, एटलीस्ट 7 इसका मतलब क्या होता है। एटलीस्ट 7 मतलब 7 या 7 से ज़्यादा। मतलब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, 7 भी चलेगा, और x मान लें जो मार्क्स है उसको x बोल देते। x का वैल्यू 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा। अगर 10 मार्क्स का पेपर है तो, और 20 मार्क्स का हो तो एटलीस्ट 7 मतलब कम से कम मुझे 7 तो चाहिए। तो इसको लिखना कैसे, x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा, x का वैल्यू बड़ा है, एटलीस्ट 7, एटलीस्ट आ गया तो x का वैल्यू बड़ा, किससे बड़ा, 7 से, ऐसा लिखने का। इक्वल टू भी चलेगा, आप रीड करो, x का वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा। अच्छा डाउट है, इधर आ जा, मुझे ये बताओ, अगर मैंने बोला एटलीस्ट 5, तो इसका मतलब बोलो, एटलीस्ट 5 मतलब 5 या 5 से ज़्यादा। x का वैल्यू 5 भी चलेगा, 5 से ज़्यादा भी चलेगा। अरे हाँ है ना, इक्वल टू, ये समझा। अच्छा एक कोई क्वेश्चन आता है पिक्चर में, एटमोस्ट ये उल्टा होता है इसका, एटमोस्ट 7 का मतलब क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से ज़्यादा नहीं, मतलब 7 चलेगा, उससे कम चलेगा, मतलब x का वैल्यू एटमोस्ट 7 मतलब x का वैल्यू 7 से छोटा, मैक्स टू मैक्स 7, उससे कम चलेगा। तो x का वैल्यू 7 से छोटा, 7 भी चलेगा। x का वैल्यू 7 चलेगा, 6 चलेगा, समझ पा रहे हो, 5 चलेगा, इवन तो x का वैल्यू 0 भी चलेगा, बस 7 से छोटा होना चाहिए, और 7 भी चलेगा। तो x का वैल्यू छोटा मतलब यहाँ पर लेस देन, ये समझा। देखो उसके बाद 2 आते हैं, x के पास क्या है, पिछवाड़ा, मतलब क्या हो, छोटा। किससे छोटा, 7 से। अच्छा 7 भी चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चा। ये क्वेश्चन को डील करने के लिए इतना चीज़ पता होना चाहिए। एटमोस्ट 5 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होगा, बोलो। x का वैल्यू 5 या 5 से कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब x का वैल्यू छोटा। ये सारी चीज़ें पता कर लो आप लोग, प्लीज़ इतना रिवाइज कर लो। अगर लास्ट लेक्चर नहीं भी देखा है तो अपने को पता चल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। प्लीज़ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, p प्लस क्यू, ये तो मालूम पड़ना चाहिए। बायनोमियल 3 स्टेप्स यहाँ पर कवर करो, ये डेमो वाला पीस है, ये तो 9वीं 10वीं वाला मैथ्स है। प्लीज़ इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक प्लस सॉल्व एग्जाम्पल प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। तो आपको ये नहीं देखना सर हमारे टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन कुछ और है और आप कुछ और सिखा रहे हो। बच्चा तुम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाला है ना, और मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीचर हूँ, तो मेरे पे छोड़, जैसा मैं कराता हूँ वैसा कर ले, उतना क्वेश्चन तू जरूर करके चलना। एग्जाम में ये भी आया था, सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, छोड़ दूंगा तो फिर मतलब नहीं है। सब कराता हूँ ना, टेंशन मत लो, जैसा सिखा रहा हूँ वैसा सीखो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चाहे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, सेम क्वेश्चन सेम स्ट्रेटेजी में यूज करता हूँ अपने ऑफलाइन में। कॉमर्स वाले बच्चे को भी सेम क्वेश्चन आते हैं और साइंस वाले बच्चे को भी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर रीड करते हैं। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन है जिसको कितने बार उछाल रहे, 10 बार। इतना तो मालूम पड़ गया कि एन का वैल्यू क्या आने वाला है। एन का वैल्यू क्या आने वाला, फटाफट बात कर लेते हैं। एन का वैल्यू क्या आएगा, 10। अरे समझ पा रहे हो ये चीज। अब क्या बोला, एन का वैल्यू मिल गया। एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ समथिंग, दोनों नंबर ऑफ समथिंग क्या है देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, एटलीस्ट 6 हेड, एटमोस्ट 6 हेड। कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या आएगा, बॉल आएगा, बरोबर नहीं। x इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ व्हाट, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ हेड।
नंबर ऑफ हेड्स। सिंपल है। व्हेन कॉइन इज टॉस व्हाट 10 टाइम्स। मुझे बताओ, तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। मैं अभी सिस्टमेटिक लिख के दूंगा, बोर्ड के हिसाब से लिख के दूंगा। अगर मैंने कॉइन उड़ाया 10 बार, तो हो सकता है कि 10 में से एक में भी हेड ना है, मतलब x इज इक्वल टू 0। कहीं एक जगह हेड आए, कहीं 10 में से एक जगह हेड आए, मतलब x इज इक्वल टू 1। अच्छा, x इज इक्वल टू 5 का मतलब 5 जगह हेड आए। x इज इक्वल टू 6 मतलब कहीं पर भी, ये मैटर नहीं करता ऑर्डर, कहीं पर भी आए। 10 में से यो 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 वही सा वाला, 10 में से कहीं पर भी 6 हेड आए। अरे समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 10 के 10 में हेड आए, तो x का वैल्यू क्या रहेगा? x का वैल्यू या तो 0 1 2 ऐसा करते करते कहां तक जाएगा? 10। एक बात, मेरी बात सुन ले, मैं इधर से एक शॉर्ट कर दूंगा। n का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू 0 से लेकर 10 जाता है। बाइनोमियल में हर बार x का वैल्यू 20 है तो 0 से व्हाट 20 जाता है। ये याद रखना। टोटली ये कितना होने वाला? 11 होने वाला है। 0 से काउंट कर रहे हैं, 1 से नहीं। ये हमेशा याद रखना। n का वैल्यू मिला तो x का वैल्यू लिख देने का, बाकी कंसेप्ट क्या भाड़ में। बोलो ये क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ हेड, तो आप क्या लिखना? p मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच ट्रायल। अरे हर एक ट्रायल में बताओ ना, ये क्या होता है? इन ईच ट्रायल। बताओ इसमें p का वैल्यू क्या है? अच्छा देख, मैं तुम लोग को एक काम करता हूँ, कॉइन उड़ाता हूँ। उछाला, क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? टोटल ऑप्शन बोलो। एक ही कॉइन उछालो, एक ही कॉइन, 10 बार नहीं उछलना है, एक ही बार बोलो ना, क्या आएगा बोलो। अच्छा, तुम लोग को मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, अगर इसको पूरा सैंपल स्पेस बनाओगे तो 2:10 1024 सैंपल स्पेस आएगा, अगर किसी बच्चे को समझ पा रहे हो तो। नहीं तो अदरवाइज छोड़ दो। यहाँ पर देखो, मुझे एक ही कॉइन एक बार उड़ाया तो क्या आ सकता है? बोलो, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, बरोबर है ना? सैंपल स्पेस, एक ही ट्रायल के बारे में बात करो, एक ही, बरोबर है? ये एन ऑफ एस कितना हो गया? 2 हो गया। तो बताओ P प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ गया? एक ट्रायल में क्या आएगा? हेड कितना है? एक ही है। अरे बोलो कितने में से? 2। यही होता है ना नंबर ऑफ फेवरेबल अपन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, दूसरे फर्स्ट ट्रायल में यही रहेगा, सेकंड में भी यही रहेगा, थर्ड में भी यही रहेगा, मतलब P का वैल्यू सेम है। तो इसका मालूम पड़ गया P का वैल्यू क्या आएगा? 1/2। अच्छा, P मिलेगा 1/2 तो Q तो अपने आप मिल जाएगा। बोलो क्या सिखाया था तुम लोग को? याद करो। देखो P अगर मैं तुम लोग को एक बार वापस शॉर्ट कर देता हूँ, 3/7 है तो Q का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर ये देखो, बहुत ही सिंपल होता है। ये 3/7 है ना, तो Q का वैल्यू देखो, 7 में से 3 ये खा रहा है, तो बचा हुआ क्या? 7 में से 4 ये खाएगा। दोनों को प्लस करके देख लो, 1 होता है। सिंपल के लिए ये ऐसा भी बोलते हैं टीचर लोग, P इज इक्वल टू Q। यहाँ पर Q का वैल्यू क्या आएगा? 1 - P। 1 लिखो। P का वैल्यू देखो 4/7 कैसे आएगा? 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 में से 3 गया। यहाँ पर क्यों मेहनत कर रहे हो? समझ पा रहे हो ये चीज़? चलो ये तो ठीक है। अब मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को क्लियर हो गया, स्टार्ट करने का चालू करने हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को स्पीड में भगाएंगे, अपन थोड़ा बात करते हैं। बोलो क्या आएगा? स्टार्ट। लेट x इज इक्वल टू वॉट? नंबर ऑफ, समथिंग नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। मतलब n का वैल्यू क्या आ गया? नंबर ऑफ ट्रायल कितना? n इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? 10। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? स्टेप्स नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है? यहाँ पर बोलो लेट, वापस लेट लिखने का, लेट ऐसे लिखने का बच्चा, तुम लोग को ऐसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ईच ट्रायल। देखो ना, क्या नंबर ऑफ हेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मैंने बोला था नंबर ऑफ समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? गेटिंग हेड इन ईच ट्रायल समझता ना, हर एक ट्रायल में क्या आएगा? छोटा p इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर p प्लस q क्या होता है? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/2। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। देयरफॉर व्हाट? q का वैल्यू क्या रहेगा? 1/2। अगर चाहिए तो लिख लो, ये नाम के लिए लिख रहा हूँ। 1 - p मतलब 1/2, मतलब वो ये भी आएगा 1/2 आ गया। ये सब जरूरी नहीं होता है बच्चा, तुम लोग अपने आप होना चाहिए। ये सब p लिखा तो q डायरेक्टली लिखो। अच्छा, सेकंड स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप्स क्या लिखते हैं अपन? तीसरा स्टेप्स x follows binomial distributions with the parameter n, p. Therefore p of x का फॉर्मूला क्या है? p of x का फॉर्मूला NCx p raised to x q raised to n - x। बरोबर है बच्चा ये? अरे हाँ है ना? किसी को दिक्कत है यहाँ पर? ओके, ये समझा आप लोग को क्या लिखा है? अब बाइनोमियल क्यों आया? क्योंकि हर एक केस में p क्या है? सेम है। हर एक केस में p सेम तो बोल देने का बाइनोमियल, बस खत्म करो टॉपिक। अच्छा, अपडेट करो इसको। p of x बच्चा स्टेट बोर्ड में ऐसे लिखने का। n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू क्या है? 10 c x। p का वैल्यू क्या है? 1/2 के पावर में क्या आएगा? 1/2 के पावर में x। अच्छा, q का वैल्यू क्या है? 1/2। n का वैल्यू 10 - x।
बराबर है। अच्छा मैं तुम लोगों को एक जुगाड़ वाली बात बोलता हूँ, ये देखो इत्तेफाक की बात है, दोनों सेम है, हर बार सेम नहीं होता है, हर बार सेम नहीं होता है, इस बार सेम है। तुम लोग को बचपन में टीचर लोग ने सिखा रहेगा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, जब 2x मल्टीप्लाई करते तो 1x लिखते हैं और पावर ऊपर वाला क्लब होता है 2 + 3। अगर चाहो तो मैं इसको क्लब कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल अभी तुम लोग को बात नहीं कर रहा हूँ। चलो इसको हाईलाइट करने का, इसको हाईलाइट कर, बस हो गया बस। अभी आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो, इसको मेन यही है, मेन यही है। अब पूरा गेम यही संभालेगा, पूरा गेम यही संभालेगा, पूरा गेम यही संभालेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम में तीनों नहीं आता है, एग्जाम में कोई भी 2 आ सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये समझा बच्चा आप लोग को, हर बार ऐसे ही करना है, x = नंबर ऑफ समथिंग, बस एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, एग्जैक्टली 6 हेड गेटिंग व्हाट, क्या लिखा है, एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब 6 हेड मिलने का चांस क्या है, 6 हेड मिलने का चांस क्या, मतलब क्या लिखो, P ऑफ x = 6। अरे समझा बच्चा, अरे हाँ है ना, x = 6, मतलब इसमें x के जगह पे क्या लिखना है, सिर्फ 6 लिखना है बस। x के जगह पे क्या लिखना है, सिर्फ 6 लिखना है। चलो बोलो 10c6, आगे बोल बच्चा क्या आएगा यहाँ पर, बोलो 1/2 के पावर में क्या आएगा, 1/2 के पावर में क्या आएगा 6, आगे बोलो 1/2 के पावर में क्या आएगा 10 - 6। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे लोग को ये सॉल्व करने नहीं आता है, भाई लास्ट लेक्चर देखा नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन का आइडिया पता होना चाहिए। चलो एक बार मैं वापस बताता हूँ, 10c2 लिखा है, देख बच्चा सिंपल होता है, ऐसा लिखने का, खाचा मारने का, और इधर 2 है ना तो इधर बोलने का 2 × 1 करने का, 2 है तो 2 2 × 1, 3 है तो 3 × 2 × 1, 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1। अब नीचे 2 बकरे तो ऊपर भी 2 बकरी होनी चाहिए, कैसे लेकर आने का, 10 लिखने का × 9, 8 नहीं लिखने का, नीचे 2 तो ऊपर भी 2। हाँ चलो आगे 10c3, बोलो अभी कैसे आएगा, बोलो चलो एक काम करते, 7c3 है, चलो बोलो क्या आएगा, सबसे पहले 3 × 2 × 1, बोलो बच्चा हेल्प कर, 7 है, 7 × 1 कम 6 × 5, नीचे 3 तो ऊपर 3, बस सिंपल है, यही होता है। अच्छा ये 6 वाला बोलो, एक चीज़ बताता हूँ ध्यान से सुन, 10 अगर कभी किसी ने बोल दिया 10c8, तुम लोग इसको छोटा कर सकते हो अगर तुम्हारा मन किया तो, बहुत ही सिंपल होता है 10c8, वही 8 7 ऐसा करते करते जाओगे 1 तक, और फिर से 10 से चालू करके 8 बंदे लोग को लेकर आओगे, लेकिन इसको छोटा कर सकते हैं 10c2, 10 में से 8 गया तो मतलब 10c6 को अगर तेरा मन किया तो छोटा करने के लिए तो 10c4 लिख, नहीं किया तो छोड़ देना। मेरी बात समझ बच्चा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तेरी मर्जी होती है, हर चीज़ में तेरी मर्जी लेकर आ, ठीक है, टेंशन मत ले, जैसा आशीष सर कर रहे, जैसे तुम्हारे कॉलेज के टीचर कर रहे, नहीं वो मैटर, तेरे को जो समझ रहा है ना, जो तेरे को जम रहा वही कर। 10c6 छोटा करने का मन है तो छोटा कर, नहीं तो नहीं। अब मैं तुम लोग को ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग को नहीं आता कुछ भी, हे आता है सर, आता है, छोटा कर दो इसको 10c4, इससे तुम लोग को क्या होगा मालूम है, तुम लोग 10c6 वाला करो, इससे तुम लोग को एक प्रॉपर्टी रियलाइज होगा, फील आएगा। चलो 1/2 के पावर में क्या गया 6, और ये क्या 1/2 के पावर में 10 में से 6 गया 4। अच्छा इसको सॉल्व करो, कैसा सीखा है अभी, 4 3 2 1, नीचे 4 है तो ऊपर भी 4, 10 से चलो 10 9 8 7, बोलो ये क्लियर हो गया। और देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, बेबी को बेस पसंद है, वैसा वाला सीन 1/2 लिखने का, 6 + 4 10। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अभी मैंने बोला था ना x² और x³ रहेगा तो 1x लिखने का, 2 + 3 5 लिखने का, तो वैसे। अच्छा इधर कटकुट करने का, कटकुट करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा ओके, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 2 2 गेट कैंसल, 3 7 ज़ा 21 × 10 2 1 0। अच्छा ये 10 क्या सीन है, देखो 10 इसके पास भी जाता है, इसके पास भी जाता है, देखो 1 के पावर में 10 जाके 1 ही होता है, 2 के पावर में 10 जाएगा, ये 1, 2/10 मतलब 2 को 10 वाली को 2 × 2 × 2, अरे याद होना चाहिए बच्चा, 1024 होता है। एक बार करके देख लो आप लोग करके देख लो, 10 बार मल्टीप्लाई करो। अच्छा और क्या मल्टीप्लाई करो, 210 अपन व्हाट 1024, कटकुट करने आता है, यस। 2 के टेबल देखो, 2 का टेबल 2, कुछ बच्चे इसको कट करने बोलता हो ना तो कैसा करते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये बच्चे लोग का मसला है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, जरा तू दिमाग लगा के करना, तू इतना गंदा मैथ्स क्यों कर रहा है तू। हाँ 0, एक ही नंबर गिराने का रहता है, 2 नंबर नहीं गिराने का, 10 थोड़ी ना गिरता है, 2 के टेबल में कौन आता नहीं तो 0 ज़ा। अरे समझ पा रहे या नहीं, अब आगे 0, सर इतना बेसिक्स क्यों, मैंने तेरे को पहले साफ क्लियर कर दिया कि मैं एक ऑफलाइन वाला टीचर हूँ, मैं बार बार ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ ताकि तू समझ, मैं एक कमज़ोर बच्चों के साथ बैठता हूँ उठता हूँ, मुझे मालूम है उसका लेवल क्या है। अगर तेरे को आता है अच्छे से तो तू जा सीख कहीं से, तू डाइजेस्ट में देख लेगा ना, तेरे को मालूम पड़ेगा, क्योंकि तू एक बेस्ट स्टूडेंट है,
बट मेरे पास जो स्टूडेंट है वो एक एवरेज स्टूडेंट है, तो मेरे को उसके बारे में बात करने दे भाई। समझ पा रहा, मुझे मालूम है कोई ये सब नहीं कराएगा, बस स्टिल समझ, मेरी बातों को समझ, मेरी फीलिंग को समझ। तू 105 स्टार्टिंग में तू 2 नंबर ले सकता है, बाद में तू एक नंबर को ही गिराएगा। देख स्टार्टिंग में 2 नंबर ले सकता है, स्टार्टिंग में तू 3 नंबर ले लें, स्टार्टिंग में 4 नंबर, लेकिन बाद में एक ही नंबर गिराने का रहता है। 2 5 1 2 अभी 105 अपन में 512 कट कुट नहीं हो रहा है, लास्ट में ये 2 से कट सकता है, ये नहीं कटेगा। अच्छा देखो 3 के टेबल में कटेगा क्या, कैसे मालूम पड़ता है, सबको प्लस करेगा। 3 के टेबल में आया तो बोलेगा 3 से कटेगा। जैसे देखो 1 + 0 1, 1 + 5 6, ऊपर वाला 3 से कटेगा, नीचे वाला देखते हैं 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है। बस 2 के टेबल में देखने का, 3 का टेबल देखने का, 5 का टेबल देखने का, डेट सेट, उसके बाद नहीं देखने का, भाव नहीं देने का, खत्म हो गया। मतलब आंसर लिख लो, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। एक्जैक्टली 6 सेट का आंसर क्या आएगा 105 512, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात ये कि एटलीस्ट 6 सेट के बारे में सीखेंगे और फिर एटमोस्ट 6 सेट के बारे में सीखेंगे। ये पहला हुआ, अभी आगे भी बात करेंगे, प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा सेकंड वाला क्वेश्चन, एक बार लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। एटलीस्ट 6 हेड मतलब कम से कम 6 हेड, मतलब क्या क्या चलेगा, 6 हेड चलेगा या फिर 7 हेड या फिर 8 हेड या फिर 9 हेड या तो 10 हेड। 11 हेड नहीं आ सकता, अरे 10 ही बार उड़ा रहा है, 10 ही हेड हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो एटलीस्ट अभी सीखा था। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 6 से बड़ा, 6 भी चलेगा, और डिस्क्रीट है ना, 6 के बाद डायरेक्टली 7 पे जंप करेगा, 8 पे जंप करेगा। बाइनोमियल में जो एक्स होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, बोलो। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 6, अरे इधर लिखता चलेगा बच्चा, अरे उधर लिखने से अच्छा, अब जगह नहीं है ना, समझना। P of 7, P of 8, P of 9, P of 10, अरे भाई सर लोचा नहीं हो जाएगा, अरे हाँ भाई कसम खुदा की बहुत लोचा होने वाला है। P of 11, चलो अगर किसी बच्चे ने बोल दिया तो इसका प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, और जहाँ पर रैंडम वेरिएबल नहीं वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0। जैसे कि x का वैल्यू 11 पर प्रोबेबिलिटी 0, अरे समझ पा रहे हो, x इज इक्वल टू 6 पर प्रोबेबिलिटी 0 नहीं, अभी देखा था अपन ने, कितना आया था अपना 105/512, अभी देखो, समझ पा रहे हो। इसके अंदर ही प्रोबेबिलिटी आता है, जितने लोग को बांट दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ये इसका मतलब क्या होता है, x की जगह पे क्या लिखना है 6, इसका मतलब x की जगह पे 7, इसका मतलब x की जगह पे 8। बाप रे बाप, मैयत आ जाएगी अपनी। ठीक है करते, और कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। चलो चलो चल चल बच्चा, ये क्वेश्चन से बहुत कुछ प्रिपेयर होने वाला तू। चल 6 लिख, P of 6, x की जगह पे 6 लिखना है। चलो चलो x की जगह पे 6 बोलना चालू करो, x की जगह पे 6 क्या आएगा। अरे सर अभी तो किया, लिख दूं क्या x, अरे क्यों मेहनत कर रहा है, करना बच्चा, मेरी जान करना। P of 6, चल इतना मेहनत नहीं है, 10c6, आगे क्या आएगा 1/2 के पावर में। अच्छा कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिखते हैं, x की जगह पे 6 लिखेंगे, फिर 1/2, 10 में से 6 गया 4, अरे समझ पा रहे हो बच्चा, तू लिखेगा 10 में से, अरे समझा, अरे समझना बच्चा, अरे हाँ या ना, 10 में से क्या बचेगा 4, प्लस P of 7, अरे P of 7 बाप रे, x की जगह पे 7 लिखना है। चलो याद कर लो ना, 10c7, ओके, 1/2 के पावर में क्या आएगा 7, और बोलो 1/2 के पावर में क्या आएगा, इधर 3 हो जाएगा। देखो याद हो गया मेरे को याद हो गया मेरे पास। अरे यार बोर्ड छोटा, थोड़ा बड़ा कर लो ना आप लोग यूट्यूब पे ना ऐसा ऐसा करोगे ना, स्क्रीन को टच करोगे ना, हाँ ये स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऐसा ऐसा करो, देखो जूम इन करो, देखो अपने आप ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पर 10c8, बोलो 1/2 के पावर में 8, याद हो जाना चाहिए बच्चे लोग, 1/2 के पावर में 2। अच्छा 9 के बारे में बात कर लो, 9 वाला 10c9, आगे बोलो क्या आएगा 10c9, 1/2 के पावर में 9, 1/2 के पावर में 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 10c10, 1/2 के पावर में 10, 10 में से 10 गया तो 0, 1/2 के पावर में 0। अब कुछ बच्चे उठ के आते हैं सर एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, बच्चा मैंने सिखाया। अब सेम अप्रोच कर, तेरे को छोटा करने में इंटरेस्ट है तो छोटा कर, नहीं इंटरेस्ट है तो देखो इसको छोटा करेगा तो अच्छा लगेगा। 10c4, देख दोनों का बेस सेम है, बेबी को बेस पसंद है, बेस सेम रहेगा तो बेबी के पास लेकर आ जाने का है ना। 6 + 4 कितना हो गया 10, अरे वाह। यहाँ पर भी बोल 10c7, छोटा कर सकता तो ठीक है, नहीं कर सकता तो फिर बोल 10c7 को छोटा कर देना 10c3। इससे तेरे को एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा और कुछ नहीं। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, पावर में 7 और 3, अरे सेम है सर, 1/2 के पावर में 10, अरे ये मजा आ रहा है। ये देखो इसको छोटा करेंगे 10c2, अरे वाओ 1/2 के, अरे दोनों सेम है 1/2, अरे मजा आ गया, अरे कितना चिंदी है। ये बोलो ना 10c9, देखो इतना लफड़ा है, इससे अच्छा छोटा कर दो 10c1, अरे समझ पा रहे हो। और ये क्या आएगा 1/2 के पावर में क्या आएगा 10, दिख रहा बच्चा, अरे हाँ ना। और यहाँ पर क्या कहा, इसको छोटा कर दो। ए बच्चा एक मिनट, मैं तेरे को पहले एक चीज़ बता देता हूँ, सेम रहेगा NC0, आंसर 1 होता है। तेरे को अगर नहीं मालूम है तो सेम होता तो इसका आंसर क्या आ गया 1, लेकिन अभी छोड़ देना, अभी मेहनत क्यों कर रहा है, 0 लिख देते। और ये कहेगा 1/2 के पावर में 10, ये दिख रहा है कि नहीं,
दिख रहा है ना? हाँ। अब क्या करेंगे, जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्लीज इंडिविजुअल सॉल्व मत करो, कुछ कॉमन ले लो। जैसे कि देखो, ध्यान से देखोगे आपको मालूम पड़ेगा 1/2 के पावर में 10 सब में से कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब में से कॉमन आ रहा है, समझ पा रहे हो? अच्छा, ये एनीथिंग रेज टू 0 ये 1 होता है, तो बस अभी ऐसे भी करो, 10 + 0 10 ही होता है बच्चा, ठीक है? बोलो ना 10C4, हाँ ग्रेट, 10C, ये समझा ना, ये बाहर गया, 10C3 + 10C2 + 10C1 + 10C0, 10C0। ओके, इसको सॉल्व कर लो ना, इसको तो अब भी देखा था 1024 होता है। अब बस इंडिविजुअल सॉल्व कर, फिर प्लस करके हटा, 10C4 अब भी देखा था शायद 210 होता है ना, लेकिन ठीक है, एक्टिंग नहीं करने का। 4 × 3 × 2 × 1 चलेगा, 10 × अभी और प्रैक्टिस हो जाएगा, 9 × 8 × 7 प्लस इसका बोलो नीचे 3 × 2 × 1, नीचे 3 है तो ऊपर भी 10 × 9 × 8, चलो प्लस नीचे 2 है 2 × 1, ये क्या 10 × 8 9 प्लस नीचे 1 है तो नीचे 1 ऊपर भी 10, अरे है ना, सेम रहेगा तो 1, 0 नीचे रहेगा तो 1, अरे समझ पा रहे हो बच्चा? चलो चलो चलो, 1/1024 बच्चा, इसका अभी कट कुट किया था ना, 4 1 210 ही होता ना, अरे 210 होता ना, मेहनत क्यों कर रहे सर? 210 प्लस यहाँ पर कट कुट करो, 3 1 3 1 3 3 2 1 2 4 3 चौक 12, 12 10 से 120 बराबर है ये चीज, प्लस यहाँ पर देखो 2 1 2 5 5 9 45 प्लस ये 10 और ये 1 प्लस कर लेते फटाफट, 210 + 120 + 45, 45 इधर नहीं लिखने का, 45 इधर लिखने का बच्चा, ये याद रखना, 10 इधर, 1 इधर नहीं लिखने का, इधर लिखने का। कितना हो गया? 6 5 7 8, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ 386 हो रहा है, चलो 1024 × व्हाट 386 आए, देखते बाद में आंसर चेक करते हैं। मैं सॉल्व किया था, मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरे नोट्स रहता है, मैं पहले तुम लोगों को सॉल्व करने, इधर मैं खुद सॉल्व करता हूँ, उसके बाद ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना कभी कभी डाइजेस्ट के आंसर पे भरोसा है, लेकिन खुद सॉल्व करूँगा तो उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। चलो एक कटकुट करो, 2 के टेबल में कट करेंगे, 2 के टेबल में, हाँ देखो 3 2 1 1 बचा 18 9 3 और इसको कट करेंगे 5 1 2 5 1 2, ओके। अभी ये 3 से नहीं कटेगा, देखते हैं, 3 के टेबल में कटेगा, 9 + 3 12 12 1 13 नहीं कटेगा, तो यही फाइनल आंसर रहेगा। दिख रहा है आप लोग को? फाइनल क्या आएगा? 193/5 1 2। ना एक काम करना चाहिए आप लोग, हर एक बच्चा प्लीज़, जो मैं काम दे रहा हूँ ना वो कर रहे हो, तीसरा वाला सॉल्व करो। तीसरा वाला कैसे सॉल्व करोगे? उसके बाद प्लीज़ वीडियो पॉज करना, हाँ आप लोग। हाँ, तीसरा वाला हिंट दे रहा हूँ, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी बोलो, इसका मतलब क्या रहा है? एटमोस्ट 6, हेड मतलब क्या आएगा? 6 या 6 से कम, एक्स का वैल्यू 6 से कम, 6 भी चलेगा। बोलो इसका मतलब क्या आएगा? 6 5 4 3 2 1 0, सबको प्लस करो ऐसा, P(0), P(1), समझ पा रहे हो? सॉल्व करो आप लोग, P(2), P(3), P(4), P(5), हाँ करो P(6). आपको मालूम पड़ेगा सब में से ऐसे 1/2/10 कॉमन आएगा। कोशिश कर बच्चा, कोशिश कर, सिर्फ कोशिश कर। नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है तेरे पास, तू कर। अभी मैं सॉल्व भी करूंगा, लेकिन प्लीज वीडियो आगे देखने से पहले कर। गलत तो गलत, बस कर, सॉल्व कर, ये करो, आंसर आएगा, मैं बताऊंगा। प्लीज पहले आप लोग इसको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करो। हाँ ठीक है, चलो लिख लो। डन बच्चा? चलो यहाँ पर देखो, मेरे पास आंसर आया 53/64। आप लोग ट्राई किए रहोगे तो प्लीज़, मेरे को लगता है कुछ बच्चे ने ट्राई किया रहेगा, नहीं आया रहेगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है, मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ, आंसर तो वही लेकर आऊँगा। सर ऐसा कैसा? अरे बच्चा, मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ना बहुत बेस्ट तरीके से एक चीज़ बोला है। अगर तेरे लाइफ में ये, अगर तेरे को महंगा लग रहा है, ये महंगा लग रहा है, ऐसा ये महंगा लग रहा है, तो इसको ना अलग तरीके से, ये सिंपल है ना यार। पूरा अक्खा कितने का आता है, कितने का आता है समझ लो। ये सुन लो मेरी, ए बच्चा यहाँ पर सुनना, ए बच्चा यहाँ पर सुन। पूरा 100% होता है। अगर स्टार्टिंग का 70% है तो बचा कितना? 30%। कैसे किया तुम लोगों ने? 100 में से ये 70 को माइनस कर दिया। वही सीन होता है। तेरे को ये पसंद नहीं है ना, तो उल्टा कर सकता है। 100 मतलब 1, तो इसको अलग तरीके से लिख सकता है, 1 माइनस। ये एक टेक्निक होता है, समझो। पूरा प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सबको 0 से लेकर 10 तक का प्रोबेबिलिटी को प्लस करेगा तो 1। यही तो पीएमएफ होता है। पीएमएफ, अरे हाँ है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो 1 माइनस, देखो नहीं आता तो टेंशन नहीं लेने का, x लिखने का, 6 लिखने का, जो ऐसा है ना उसको ऐसा लिखने का। इक्वल टू है तो इक्वल टू नहीं देने का। सर थोड़ा ऊपर से गया, इधर आ जा, x ग्रेटर देन 7 लिखा,
इसको अलग तरीके से लिखने की बात कर, अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर। 1 माइनस, हाँ चल, p लिखने का, x लिखने का, 7 लिखने का, हमेशा अगर ये लिख एक ही बात होता है, जो ऐसा है उसको ऐसा लिखने का, ठीक है। इधर इक्वल टू नहीं है, इधर इक्वल टू लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। एक और डेमो, एक और डेमो। 8, चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो, बोल 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 ना मेरी जान, बोलना 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 मेरी जान, बोल तो। x का वैल्यू, हाँ अगर लिखना रहेगा तो 1 माइनस पी एक्स 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 ग्रेटर देन 8। अरे हाँ ना, इक्वल टू है, इधर इक्वल टू नहीं देने का। इसको ना खाँचे में लिख के रखा ही ना, वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं बताता हूँ। लिख लिया, हटाओ, देख देख देख, ओके यहाँ पर। अरे तेरे पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करने का, मेरे पास कहाँ है, गरीब इंसान। ओके, एटमोस्ट 6 8 मतलब 6 या 6 से कम। अच्छा क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1 0। लेकिन जरा देखते हैं कि आप अपना जो तुम लोग ने इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, एक ही बात होता है। मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूँ 1 माइनस, चलो देखते हैं x का वैल्यू, और यहाँ पर जो ऐसा है उसको ऐसा लिखने का। इक्वल टू है तो इक्वल टू नहीं, मतलब 1 माइनस, बोलो इसको क्या लिखेंगे, बोलना बोलना। x का वैल्यू 6 से बड़ा, 6 से बड़ा मतलब 7 8 9 10। अरे हाँ है ना, 7 8 9 10। अरे समझ पा रहे हो, ये भी सही है सर। अरे 100% यही सही है, तो ये भी सही है। मैथड 1 मैथड 2, मैथड 1 तुम लोग को दिया हूँ, अरे सॉल्व करना चाहिए। चल अब तो आना चाहिए, हाँ आएगा सर। इसका मतलब x की जगह पे 7 डालना है। अरे सर लफड़ा खत्म, tan c 7 1/2 के पावर में 7, इधर 1/2 10 में से 7, ये माइनस है, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा रे 3। अरे क्यों थक रहे हो सर, हो गया ना। अरे सर अभी याद हो गया ये सारा सम, tan c 8 एग्जाम में आ जाए, बस भूखा हूँ मैं इस सम का। एग्जाम में आता है एग्जाम में, सीटी में भी आता है साला 2। अरे समझ लो ना ये क्या आएगा, चल प्लस tan c 9 1/2 के पावर में 9, देखो याद हो गया, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अरे समझ, tan c 10 1/2 के पावर में 10, यहाँ पर 1/2 के पावर में 0। अरे बोल बच्चा, हाँ या ना तो बोल दे, अरे बोल बहुत मुश्किल से तू हाँ ना बोलता है बे यार, तू है ना ऐसे गलत कम करता है काम। अब तेरे पास एक्सपीरियंस है 1/2 ये 10 होएगा, ये 10 होएगा, ये 10 होएगा। एक काम कर चल, अब तेरे पास एक्सपीरियंस कहना चाहता है, 10 को कॉमन ले ले। बोल इधर क्या बचेगा, पहले राउंड में क्या, ये दोनों मिल गए। अरे समझा गया नहीं, अब एक्सपीरियंस है तेरे पास। tan c 7 को क्या लेगा, छोटा भी कर दे, tan c 3। मतलब सर आप बोलने का चाहते हो 2-3 स्टेप्स को एक ही में लिख दे, क्योंकि एक्सपीरियंस होने के बाद अब तू कितना भी कमजोर स्टूडेंट होने दे, तेरे पास नॉलेज आ चुका है। मैंने क्या किया मालूम पड़ा, 1/2 ये 7 और 3 10 हो गया, तू पीछे बाहर फेंक दिया। tan c 7 बचा, tan c 7 को और छोटा कर दिया। अच्छा इसी रहते क्या सर वो स्मार्ट टॉपर लोग, हाँ इसी रहते हैं। ये देख, इसको बाहर ले, tan c 8 को क्या लगेगा, tan c 2, इसको लो tan c 1 और इसको लगेगा tan c 0। बोलो ये समझा, हाँ है ना। चल अब तो आना चाहिए 1, अच्छा ये 1, ये भी आ गया 1/1024। ये tan c 3 नीचे 3 है, 3 2 1। भैया जी स्माइल, 10 9 8 प्लस नीचे 2 है, 2 × 1 10 × 9 प्लस हे, इसका तो आंसर 10 और 1 है ना, और इसका आंसर नीचे 0 हुआ, सेम रहता तो 1 होता है। ये याद रखना प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, और सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा। 3 1 जा 3 3 जा, हाँ 2 1 जा 2 4 जा। अच्छा यही किया था क्या, 3 चौक 12 120 प्लस 1 जा 5 जा 45 प्लस 10 प्लस 1, ओके 120। मैं घाई नहीं 10 इधर नहीं लिखने का, इधर से लिखने का, 1 इधर, 6 5 7 1, तो क्या है 1 माइनस 1, कितना बचा 1/1024 176। 1 माइनस कटकुट कर दे, क्या कटकुट कर दो, मल्टीप्लाई हो गया बच्चा। ये 1 कहाँ से गया, मल्टीप्लाई किया। अब तू बता, हेल्प करना चाहिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, इधर ही कटकुट करूँ क्या, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है। बोलो क्या करो, कटकुट होता है ना, हाँ 8 जा 16, 1 बचा 8 जा 512 वापस कटेगा, वापस 4 4 ओके। ये कितना आएगा, 2 1 बचा नहीं, हाँ 5 1 बचा 6, ओके वापस कटेगा रे ये तो। अरे वाह, इधर लिखता हूँ चलेगा। 256 कट रहा है ना, तो कटने दो, छोटा हो सकता है, करने दो। 12 कहाँ बोल रहा है, 22 हो गया। 1 2 8 फिर से 11 6 4, ओके 1 माइनस 11/64 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ मतलब 1, अब कटेगा नहीं। 64 माइनस 11/64, क्या आंसर बोला था बच्चा मैंने, 53/64, ये आंसर दिख रहा है ना आपको।
43/64 ओके, ये दिख रहा है हाँ, अरे हाँ या ना। अच्छा एक मिनट, मैं तुम लोग को ऐसे ही ना एक बहुत बेस्ट तरीके से क्वेश्चन दूंगा, इसको कॉपी कर लो आप लोग, मुझे लगता है इससे भी आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहेगा तो तुम लोग व्हाट्सअप पे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर मैसेज करो सर मेरा क्यों नहीं आ रहा है ये आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लोग दूसरा अप्रोच भी कर सकते हो। प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डन बच्चा, यहाँ पर देखो, सोचो यही चीज़ अगर लाइफ में ऐसा रहता, देखो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है। अभी सोचो, इसका इंपॉर्टेंस समझेगा तुम लोग को। रब करूँ ना यार, तुम लोग को मालूम है, झूठ नहीं बोलूँगा, दिल वाली बात बोलूँगा। कौन सा सर? यार मेरे को कोट बीट पहनने को, पढ़ाने को मज़ा नहीं आता है ये क्या बोल रहे सर, आप तो लड़की जैसे बात कर रहे हो। अरे हाँ ऐसी, तुम लोग देखोगे ऑफलाइन में मैं टी शर्ट जो चाहिए वो उठ के पहन के पढ़ाता हूँ। यहाँ पर कैसे प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए इसलिए पढ़ रहा हूँ। चलो यहाँ पर एटलीस्ट वन हेड ये बोलना है। एटलीस्ट वन हेड क्या होता है? एटलीस्ट वन हेड बोलो। एटलीस्ट वन हेड सिंपल होता है, कम से कम एक हेड, बरोबर है। हटा रहे, इसको निकाल देते हैं। एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या होता है? एक हेड या एक हेड से ज़्यादा, मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अरे दिमाग लगा जरा, दिमाग लगा, अगर तू इसको सॉल्व करने बैठेगा तेरे को लगता नहीं थोड़ा तकलीफ हो जाएगा? क्या होता है बोल जरा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। चलो ये गर्मी हो रहा था इसलिए निकाल दिया रे, पूरा देखो भीग गया। चलो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो रहा है बताओ ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे पागल हो जाएंगे, पागल नहीं, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो सस्ता वाला फॉर्मूला लेकर आ गए तो 1 माइनस, सोचना पी एक्स 1, जो ऐसा है उसको ऐसा करने का, इक्वल टू है इधर इक्वल टू मत दे, कितना सिंपल हो जाएगा। देख 1 माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन 1 मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू 1 नहीं चलेगा, 1 से छोटा मतलब सिर्फ 0 चलेगा। अरे हाँ या ना, एक्स का वैल्यू क्या है? 1 से छोटा मतलब सिर्फ 0, मतलब पी ऑफ 0 मतलब एक्स। अरे समझ पा रहे हो, जो कितना लफड़ा करता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकलीफ बढ़ जाता था। और ये देखना 1 माइनस एक्स की जगह पे 0 डालना है, 10 C 0, 1/2 के पावर में 0, 1/2 के पावर में 10 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 10 1 10 नीचे 0 होता तो 1 ही होता। ये 1/2 के पावर में 0, ये भी 1 होता है, और ये क्या आएगा? 1/2 के पावर में 10। तो बोलना 1 माइनस 1 इंटू 1 हटा 1 अप 1024, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 1024 माइनस 1 अपन 1024। ले बच्चा 1023 अपन 1024। अरे बच्चा कितना ईजी था सर, ये कितना ईजी था। अपन तो खाली पकड़ लफड़ा उठाते थे। तो चलो इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे यार, मेरे हिसाब से बहुत ही सही लगा तुम लोग को। यहाँ पर कुछ तकलीफ तो हुआ नहीं रहेगा यार, इतना सम कर लिया ना, तेरा बाइनोमियल का कमांड बैठ चुका है। अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो अबे लाइक तो करो यार, साले वीडियो देख के जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तकलीफ तो अपने को होता है कि फुकट का सीखा और कुछ बच्चे लोग करते भी नहीं अपने लिए। ठीक है यार, अरे लाइक कर ही दो यार, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर ही देना अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।